जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखेंगे हिंदी का विकास और हिंदी को संविधान में क्या क्या कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, कौन सी अनुसूची में रखा गया है और कौन से भाग में रखा गया है। तो पूरा हिंदी का आज विश्लेषण पढ़ेंगे संविधान की दृष्टि से। अब बात की जाए हिंदी, तो सबसे पहले बात करें कि जो सिंधु नदी के पश्चिम में लोग रहते हैं वो सा को हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सा को हा बोलते हैं। इसी प्रकार सिंधु नदी को वो हिंदू बोलते हैं और वहां का जो स्थान है उसको हिंद बोलते हैं और वहां के लोगों को प्रमुख रूप से हिंदू या हिंदुस्तान कहते हैं और वहां स्थानीय लोगों की जो भाषा थी उसको हिंदी बोलते हैं। आगे बात की जाए हिंदी की, तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसके रूप में? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का जो रियल नाम था या मूल नाम था तो उनका मूलशंकर नाम था। क्या नाम था? मूलशंकर नाम था। अब बात आती है हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बनी। तो मध्यकाल में देखें अपन, जब मुगल शासक थे तो उनके जो सरकारी कामकाज की भाषा होती थी तो वो आपकी उर्दू या फारसी हुआ करती थी। उर्दू, फारसी या अरबी हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना तो भारत में जो कामकाज की भाषा थी अंग्रेजी शासनकाल में वो प्रमुख रूप से अंग्रेजी हो गई थी। क्या हो गई थी? अंग्रेजी। लेकिन जब देश आजाद होता है तो सबसे पहले बड़ी जटिल समस्या ये खड़ी होती है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। कई लोग अंग्रेजी के समर्थन में थे और कई लोग प्रमुख रूप से हिंदी के समर्थन में थे। राष्ट्रभाषा बनाने की मांग तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल कोलकाता में उठती है। कहां पे? बात की जाए पूर्ण रूप से कोलकाता में उठती है। जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल स्वामी अय्यर। तो जिन संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कौन उठाता है? गोपाल स्वामी अय्यर। लेकिन इनका प्रमुख रूप से समर्थन कौन करता है? शंकर देव करते हैं। कौन करते हैं? शंकर देव करते हैं। इसी प्रकार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यही कारण है कि हम सब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात की जाए कि शुरू में जो भाषाएं थी वो आपकी 14 थी, लेकिन बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। कुछ संशोधन भी हुए, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट, समीक्षा अधिकारी, बीडीओ, लेखपाल, जितने भी हिंदी पूछी जाती है ये 8 भाषाएं आपकी अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले बात की जाए कि भाग 17 और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343, 44 और 45 संविधान के ये अनुच्छेद भाषा से संबंधित है। आगे बात की जाए कि भाषाओं का उल्लेख कहां पे किया गया, कौन सी अनुसूची में किया गया, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देखो, शुरू में जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। आगे बात की जाए कि जो भाषाएं हैं तो सबसे पहले 15वीं भाषा की अगर बात करें तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, जिसमें आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में
कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और आपकी 3 भाषाओं को उनमें जोड़ा जाता है 1992 ईस्वी में। तो ये याद रखना पॉइंट, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो भाषा कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी। इन भाषाओं को प्रमुख रूप से जोड़ा गया। इसके बाद संविधान में 92वां संविधान संशोधन होता है। 92 संविधान संशोधन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से और ये सन 2003 में होता है। तो 92वां 92 संविधान संशोधन सन 2003 में होता है और इनमें प्रमुख रूप से 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा जाता है। तो बात की जाए कि जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, कोशिश यही रहेगी कि कोई क्वेश्चन संविधान की दृष्टि से भाषा के संबंध में बाहर ना जाए, कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य का इतिहास। सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू कहा तथा उस भूभाग हिंद तथा उनकी भाषा हिंदी कहलाई। इस बात को आप याद रखिएगा। देखो, हमने बताया कि पश्चिम के लोग सा को हा बोलते थे। क्या बोलते थे? सा को हा बोलते थे। तो सिंधु का क्या बन गया? आपका हिंदू। सड़क का हड़क बन गया और सीरा का आपका हीरा बन गया। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये क्वेश्चन याद रखना। दयानंद सरस्वती वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगर क्वेश्चन में आ जाए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किस भाषा के? हिंदी भाषा के ना होकर ये आपके प्रमुख रूप से फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। कहां पे हुआ? क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का जो विचार उदित हुआ वो आपके पश्चिम बंगाल में हुआ। एक बात याद रखिएगा, जितने भी आंदोलन हुए आपके, वो कहां पे हुए? पश्चिम बंगाल में हुए। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव लिखा हुआ है, प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। इसका समर्थन शंकर देव ने किया। किसने किया था? शंकर देव ने।